जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे, देखेंगे एक ऐसा स्ट्रेटेजी जो कि क्रूड ऑयल में बहुत ज्यादा काम पे आता है। ठीक है, और समझना चीज को कैसे ट्रेड लिया जाता है। और इससे पहले कि आप लोग इसको बैक टेस्ट करके भी देखना, ठीक है, कितना एक्यूरेसी इसमें मिलता है कि नहीं। ठीक है, उसके बाद ट्रेड में एंट्री करने के बारे में सोचना। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो जरूर लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, ये जो स्ट्रेटेजी है ये है स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी। हम लोग इसमें यूज करेंगे 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम। ठीक है, क्योंकि क्रूड ऑयल में 15 मिनट का जो टाइम फ्रेम होता है वो बहुत ही सही टाइम फ्रेम होता है। ठीक है, अगर आप इससे छोटा टाइम फ्रेम यूज करोगे तो फिर आप लोगों का बेसल जा सकता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर कोई भी कैंडल है ना, ये जो एक एक कैंडल होता है ये क्या होता है, ये देखो, ये गैप अप गैप डाउन ओपन होता है। ठीक है, देखो ये कैंडल यहाँ पर क्लोज दिया, उसके बाद कैंडल कहाँ पर शुरू हुआ, ये यहाँ पर शुरू हुआ। अगर आप इसमें छोटा टाइम फ्रेम में जाते हो तो फिर आप लोगों को ये जो गैप है ना, ये बहुत ज्यादा बढ़िया सा नजर में आएगा। ठीक है, इसीलिए ट्राई करना 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करने के लिए। दूसरे बात देखो, हमें कहाँ ट्रेड लेना होगा अब हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, देखो पहले हमें 15 मिनट का टाइम फ्रेम लेना होगा। उसके बाद क्या करना होगा, देखो उसके बाद ये जो कैंडल है, ये कैंडल को हमें थोड़ा बहुत रीड करना पड़ेगा। यानी कि पहले एक ईएमए हम लोग सेट कर लेंगे। आप लोग जानते ही हो मैं 7 ईएमए पे काम करता हूँ। ठीक है, तो देखो ये जो 7 ईएमए का जो स्ट्रेटेजी है वो कैसे काम करता है। ठीक है, सुबह से ये यहाँ पर क्या होता है, मूवमेंट बहुत ही कम रहता है। ठीक है, तो आपको ध्यान से सुबह से लेके देखना पड़ेगा इस मार्केट को। अगर आप कुछ सीखना चाहते हो तो फिर आपको दिन भर, जब तक ये मार्केट चलता है तब तक आपको देखना पड़ेगा। अदरवाइज आप क्या करोगे, आप ट्रेड का जो पोजीशन है वो मिस कर जाओगे। ठीक है, देखो ये क्या है, पहले एक ग्रीन कैंडल मैंने देखा, उसके बाद देखो 7 ईएमए को एक अच्छा सा कैंडल, बियरिश कैंडल जो है वो क्लोज कर दिया। ठीक है, तो उसके बाद हमारा ट्रेडिंग पोजीशन बनता है। ठीक है, देखो यहाँ पर हमने एक ट्रेडिंग पोजीशन बनाया। देखो यहाँ से यहाँ तक हमारा रिस्क रिवार्ड बहुत ही छोटा सा रहेगा। ठीक है, ये देखो हमारा रिस्क बहुत ही छोटा सा रहेगा, लेकिन रिवार्ड उसका डबल रहेगा। ठीक है, यानी कि 1:2 हमने यहाँ पर कवर कर लिए। ठीक है, ये हुआ है आज का ये जो फर्स्ट ट्रेड है। ठीक है, आप लोग ध्यान में रखना, आप लोगों को दिन में 3 से 4 ट्रेड लेना होगा क्रूड ऑयल में। ठीक है, उससे ज्यादा नहीं। आप लोग ट्राई करना कि एक एक लॉट से ये इसको प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, यहाँ पर देखो हमने एक कैंडल, ये क्या है, ये बियरिश कैंडल है, उसके बाद तुरंत बाद ही हमने ट्रेड में एंट्री करे। और ये हम स्कैल्पिंग में क्या करेंगे, 2 से 1 या 2 कैंडल हम वेट करेंगे। ठीक है, अगर हमें 1:1 और 1:1.5 और 1:2 का जो रेशियो है इसमें, ये जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है, ठीक है, ये अगर हमें मिल जाता है तो तुरंत ही हम उस ट्रेड से एग्जिट कर जाएंगे और हम वहां पर नहीं रुकेंगे। ठीक है, तो हमें अब क्या करना होगा, देखो ये जो है ये एक परफेक्ट ट्रेड सेटअप हुआ, हमारा जो टारगेट हुआ वो उससे ज्यादा मिला। ठीक है, 1:2 हमारा टारगेट होगा, क्योंकि ये स्कैल्पिंग है, ज्यादा टाइम हमें नहीं रुकना है क्योंकि ये मार्केट रिवर्स हो जाता है। ठीक है, उसके बाद देखो हमें कब ट्रेड पोजीशन मिला, देखो यहाँ पर एक ट्रेड सेम, और एक देखो ये क्या हुआ, ये देखो ये ग्रीन कैंडल हुआ। ठीक है, और ये देखो रेड कैंडल हुआ। अभी हम क्या करेंगे, ये रेड कैंडल में भी एक ट्रेड पोजीशन हमारा हो सकता है, क्योंकि देखो हम एक यहाँ पर एक छोटा सा रिस्क है। यहाँ पर देखो ये रेड कैंडल का साइज बहुत ही छोटा है, और हम क्या कर सकते हैं, इस छोटे साइज का कैंडल में हम रिस्क ले सकते हैं। हम कोई भी बड़ा कैंडल में एंट्री नहीं करेंगे, क्योंकि वहां पर हमारा स्टॉप लॉस बहुत ज्यादा देना पड़ेगा। ठीक है, तो हम अगर इसमें एंट्री करें तो फिर देखो ये एक कैंडल में हमारा प्रॉफिट 1:1 हमें दे के दिया है। ठीक है, देखो यहाँ पर देखो ये इस कैंडल का जो क्लोजिंग है, यहाँ पर हमने एंट्री की है और उसके बाद इसका वीक, और देखो ये हमें इतने तक जो है प्रॉफिट मिल चुका। ठीक है, ध्यान से देखो इसको, इस ट्रेड, तो हमें देखो यहाँ पर क्या हुआ है, इस कैंडल का जो लो है, ये जो इसका जो वीक है, यहाँ पर हमने सेल रख के हमें 1:1, 2 कैंडल में 1:1.5 हमें मिल चुका है। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे, अभी देखो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद देखो ये क्या हुआ, ये ग्रीन कैंडल है, ये ग्रीन कैंडल इस ये 7 ईएमए के ऊपर क्लोज हुआ। ठीक है, और ये देखो ध्यान से, ये ग्रीन कैंडल जो है, ये पहले वाला जो कैंडल है उसको, सभी कैंडल को देखो ये इनगल्फ कर चुका है, यानी कि हमारा जो ट्रेंड है वो ऊपर जा चुका है। ठीक है, यानी कि बियरिश जो ट्रेंड था वो चेंज होके बुलिश में कन्वर्ट हो चुका है ऑलरेडी। तो हमें ऐसे पता चलेगा, अगर आप प्राइस एक्शन को जानते हो, ठीक है, तो फिर आप लोगों को ये पता होगा। और अगर आप सीख रहे हो तो फिर ये मेरा बात जो है ये ध्यान से सुनो। ठीक है,
देखो ये एक इंडिसिशन, ये जो ये बियरिश कैंडल है और इसके बाद एक इंडिसिशन कैंडल है, ठीक है। और उसके बाद जो कैंडल है ये प्रॉपर बुलिश कैंडल है। इसी के लिए देखो ये ट्रेंड धीरे धीरे चेंज हो गया है, ठीक है। उसके बाद देखो हमें क्या करना है, हमें इसमें इस कैंडल में कभी भी ट्रेंड में एंट्री नहीं करना है। क्यों? क्योंकि ये अगर हम यहाँ पर ट्रेड में एंट्री करते इसके ऊपर तो हमारा एसीएल बहुत बड़ा होता, ठीक है। तो हम यहाँ पर कभी भी ट्रेड में एंट्री नहीं करेंगे, ठीक है। हम वेट करेंगे। देखो यहाँ पर क्या हुआ, एक रेड कैंडल बना, वो भी 7 EMA के बाद। लेकिन यहाँ पर हमने शॉर्ट पोजीशन कभी भी नहीं बनाएंगे। क्यों? क्योंकि देखो ये एक बढ़िया सा बुलिश कैंडल है। उसके बाद अगर आप शॉर्ट पोजीशन के लिए सोचते हो तो फिर आप लोगों का जो डिसीजन होगा, यानी कि आप लोगों का एसीएल चला जाएगा उसमें, ठीक है। तो हम उसके बाद क्या करेंगे, वेट करेंगे। देखो ये एक रेड कैंडल होगा, उसके बाद देखो ये ग्रीन छोटा सा कैंडल है, इसके ये देखो 7 EMA के ऊपर क्लोज। हमारा ये अब यहाँ पर एक पोजीशन बनता है, ठीक है। यहाँ पर आप ट्रेंड में है, क्योंकि ये इसमें ये कैंडल, जो कैंडल है इसको देख के हमें पता चला कि ये अब घूमने वाला है, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर हमने एक पोजीशन बनाया छोटा सा स्टॉप लॉस देके। देखो इस कैंडल में एक स्टॉप लॉस देके यहाँ पे हमने इस जगह को, इस मूवमेंट को दोनों कैंडल में हमने कवर कर लिए, ठीक है। देखो यहाँ पर भी एक सक्सेसफुल ट्रेड, यहाँ भी एक सक्सेसफुल ट्रेड, यहाँ भी एक सक्सेसफुल स्कैल्पिंग बन चुका है ऑलरेडी। दिन में 3 ट्रेड अगर प्रॉफिटेबल हो जाता है तो फिर आपको और क्या चाहिए, ठीक है। उससे ज़्यादा तो और ट्रेड नहीं चाहिए। क्योंकि ये जो ट्रेड है ये देखो ये बेहतर एक फॉर्मूला, बेहतर एक स्ट्रेटेजी का ट्रेड है। आपका चार्ट भी इसमें क्लीन रहता है। और देखो यहाँ पर कोई भी परेशानी वाला बात नहीं बनता है, ठीक है। एसएल अगर जाता है तो बहुत ही छोटा सा एक एसएल आपको देना पड़ेगा, लेकिन जो रिवार्ड है देखो यहाँ पर डबल आपका प्रॉफिट बन चुका था, ठीक है। तो ऐसा ऐसे तरीके से आप स्कैल्पिंग करना है इस क्रूड ऑयल में, ठीक है। यहाँ पर एक देखो रेड कैंडल हुआ, ठीक है। उसके बाद रेड कैंडल के बाद देखो बहुत बढ़िया सा एक देखो पिन बार कैंडल यहाँ पर बना है, ठीक है। तो हम इस पिन बार कैंडल में एंट्री किए, ठीक है। क्यों? जब देखो यहाँ पर हमने एंट्री किए, इसका रीजन भी मैं बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पर ये जो पिन बार कैंडल क्लोज हुआ उसके तुरंत बाद हमने एंट्री किए, ठीक है। ये पिन बार कैंडल का जो लो है ये होगा हमारा स्टॉप लॉस, ठीक है। देखो तो ये हुआ हमारा स्टॉप लॉस। तो यहाँ पर भी देखो 1:2 का टारगेट मिल गया, 1:3 का टारगेट मिल गया। यहाँ पर देखो 1:3 और 2.5 का हमारा टारगेट है 1:2, ठीक है। मिल जाता है तो तुरंत ही वहां से निकल जाओ, ठीक है। देखो यहाँ पर क्यों इस जगह पे ट्रेड लिया, मैंने क्यों इधर ट्रेड नहीं लिया, ठीक है। जब ट्रेड में एंट्री करेंगे स्कैल्पिंग में, हमें रेड एंड ग्रीन कॉम्बिनेशन चाहिए, यानी कि रेड कैंडल और ग्रीन कैंडल के एक कॉम्बिनेशन चाहिए। जहाँ और ट्रेंड हमें पता होना चाहिए किस ट्रेंड में हम ट्रेड ले रहे हैं, ठीक है। तो देखो पहले सुबह से देखो यहाँ पर क्या हुआ, एक ग्रीन कैंडल है, उसके बाद जो है रेड कैंडल है, ठीक है। ये रेड कैंडल की क्लोजिंग में क्या होता है, मान लो जब भी ये ग्रीन कैंडल के बाद एक रेड कैंडल बनता है, ठीक है, दूसरा कलर का कैंडल, और वो 7 EMA को क्लोज देता है, तुरंत उसके बाद ही का जो कैंडल होता है वो सेम कलर का ही कैंडल बनता है। ये 90% तक ये बनने का प्रोबेबिलिटी होता है, ठीक है। अगर थोड़ा बहुत ऊपर भी जाता है तो भी पैनिक मत करना, फाइनली वो कैंडल जो होगा वो रेड कैंडल ही होगा, यानी कि वो सेम कलर का कैंडल ही होगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पर देखो ये एक कैंडल है रेड कैंडल, उसके बाद देखो ये ग्रीन कैंडल, और ग्रीन कैंडल के तुरंत बाद क्या हुआ, रेड ग्रीन कॉम्बिनेशन के बाद देखो ये कैंडल भी एक ग्रीन कैंडल हुआ, ठीक है। तो यही मैं कहना चाहता हूँ। देखो यहाँ पर सेम ये ग्रीन कैंडल, ये रेड कैंडल, ठीक है। रेड कैंडल के तुरंत होने के बाद मैंने क्या कहा कि वो सेम कलर का कैंडल हो सकता है। क्योंकि देखो मार्केट ये इस जगह तक तो गया था, ठीक है, रिटेस्ट में भी गया था, लेकिन वो अल्टीमेटली क्या हुआ है, ये देखो ये रेड कैंडल ही हुआ है, ठीक है। तो दोबारा देखो ये जो रेड कैंडल है, रेड कैंडल के बाद देखो ये ग्रीन कैंडल, रेड ग्रीन कॉम्बिनेशन को अच्छे तरीके से अगर आप मार्केट को ऑब्जर्व करते हो तो फिर ये छोटा छोटा जो चीज़ है ये आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो कहाँ पर आपको ट्रेड लेना होगा। देखो रेड ग्रीन कॉम्बिनेशन, अब देखो यहाँ पर मूवमेंट, ठीक है। यहाँ पर देखो रेड ग्रीन कॉम्बिनेशन, तो यहाँ पर देखो मूवमेंट, ठीक है। देखो ध्यान से देखो यहाँ पर रेड ग्रीन कॉम्बिनेशन हुआ तो यहाँ पर भी मूवमेंट आया, ठीक है। और भी देखो यहाँ पर रेड ग्रीन कॉम्बिनेशन, देखो यहाँ पर भी रेड ग्रीन कॉम्बिनेशन, यहाँ पर भी मूवमेंट, ठीक है। देखो सेम तरीके से यहाँ पर रेड ग्रीन कॉम्बिनेशन, यहाँ पर मूवमेंट आया। तो ऐसे तरीके से हमें क्या करना होगा, इसी तरीके से ही हमें ट्रेड लेना होगा। देखो ये बहुत बढ़िया सा एक बियरिश कैंडल है, ये बियरिश कैंडल के बाद देखो ग्रीन कैंडल बना। अब मैंने क्या कहा, बियरिश कैंडल उसके बाद जो कैंडल बनता है, ठीक है, वो रेड ग्रीन कॉम्बिनेशन के बाद वो सेकेंड वाला कैंडल को ही अगला वाला कैंडल फॉलो करता है। देखो यहाँ पर भी ग्रीन कैंडल बना, ठीक है। तो आप लोग एक एक लॉट से प्रैक्टिस करना। मान लो आपका 3 ट्रेड सही हुआ, एक ट्रेड गलत हुआ,
प्ले सेल बहुत ही छोटा सा सेल जाएगा, जो कि कुछ भी नहीं है। आप लोग जितना प्रॉफिट पाए हो, ठीक है, उससे कुछ भी नहीं है। मान लो सुबह में दोनों ट्रेड में एसएल चला गया, ठीक है, तब क्या होगा, आप और ट्रेड मत लेना, ठीक है, क्योंकि उस दिन आपका साइकोलॉजी खराब हो जाएगा अगर दो ट्रेड आपका गलत हुआ है तो, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखना, रेड ग्रीन कॉम्बिनेशन ऑफ 7 EMA का क्रॉसिंग, ठीक है। और चाहो तो मेरा जो पहला वीडियो है वो भी देख सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।